अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मौजूद है। बेसिकली तौर पर ये वीडियो मैं आप लोगों को शुरू होने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन हु इज़ वर्किंग इन इंडस्ट्री एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप लोगों ने अक्सर हमारी वीडियोज़ में भी और भी बहुत सारे लोगों से ये बात सुनी होगी कि सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंडेंट होना आप लोगों के लिए बेहतर नहीं है। अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चूँकि इस दफ़ा और पिछले 1-2 साल से बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है बच्चों की इनकी तरफ आने की, या कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं, या इस तरीके से आप BSIT कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों का प्रोग्रामिंग में या आपका फ्यूचर में ये टास्क है कि आप इंडस्ट्री में आकर जॉब करना चाह रहे हैं और आप लोगों को वो स्किल्स कौन कौन सी डेवलप करनी चाहिए और अपनी यूनिवर्सिटी की लाइफ के साथ साथ वो कौन सी स्किल्स हैं जो सीखनी चाहिए जो कि आपकी ज़िंदगी में बड़ी काम आएंगी, तो चले आए चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले देखें तो जो बच्चा अभी यूनिवर्सिटी में इनरोल हो रहे हैं या जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है, तो सबसे पहले तो जो आप लोगों के पहले 2 सेमेस्टर होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ आप लोगों के लिए रिकमेंडेड ये होती है कि आप थोड़ा माहौल के साथ फेमिलियर हों। यानी कि यूनिवर्सिटी एक आपके लिए नई प्लेस होती है, आप घर से भी दूर आए होते हैं, मोस्टली बच्चे हॉस्टल में इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते और वो काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं यूनिवर्सिटी की इनिशियल लाइफ के। तो आप अच्छे से उन तमाम मसाइल को अकामोडेट करें और उनसे आप लोग अच्छे तरीके से वाकफ़ियत हासिल करें। और दूसरी बात ये कि जो पहले 2 सेमेस्टर होते हैं वो आपके लिए थोड़े आसान होते हैं इन टर्म ऑफ, अगर आप बात करें यूनिवर्सिटीज़ की स्टडी के, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें वही आ जाती हैं जो आप लोगों के एक तो माइनर सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे अंग्रेज़ी आ गई या इस तरीके के और सब्जेक्ट्स आ गए, तो उनमें नंबर लेने थोड़े आसान होते हैं। आपकी CGPA के लिए वो चीज़ें बेहतर होती हैं। तो आप कोशिश करें कि पहले 2 सेमेस्टर्स में अगर आप अच्छी से अच्छी CGPA गेन कर पाएँ और साथ अगर आप माहौल के साथ अपने आप को कंपनसेट कर पाएँ, देन इट इज़ वेरी बेटर फॉर यू। तो ये आपके लिए पहली रिकमेंडेशन है पहले 2 सेमेस्टर से लेकर। उसके बाद जब तीसरा और जो चौथा सेमेस्टर होता है उसमें चूँकि बच्चा बहुत ज़्यादा अब फेमिलियर भी हो चुका होता है यूनिवर्सिटी से और उसे यूनिवर्सिटीज़ की समझ भी आ चुकी होती है और इस नए निज़ाम की भी समझ आ चुकी होती है, तो जो पहला काम करना चाहिए बच्चे को वो यही करना चाहिए। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कोई भी कंप्यूटर के रिलेटेड प्रोग्रामिंग के रिलेटेड कोई बंदा मार्केट में काम कर रहा है, जब उसे कोई मसला आता है तो वो बेसिक्स की तरफ जाता है कि ये मसला शुरू कहाँ से हुआ है। तो इसी वजह से अगर किसी बंदे ने प्रोग्रामर करनी है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसे भी चाहिए कि अपनी वो बेसिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे। अब बेसिक्स में मैं 3 टॉपिक्स आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। नंबर 1 ऊप, एंड नंबर 2 आपके पास डाटा स्ट्रक्चर, एंड नंबर 3 प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये 3 बेसिक्स और टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को इनके ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप हासिल करनी है। ये बेसिक्स हैं आप लोगों की और ये इसके मतलब यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। और आप लोगों को अगर यूनिवर्सिटी में सबसे पहले तो कोशिश करें कि अपने टीचर जब आपके ये टॉपिक पढ़ाएं तो उनसे जितने आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो बहुत ही कोई मतलब बेसिक्स लेवल का भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी पूछने से आप ग्रेज ना करें, बल्कि आप वो लाजमी अपने क्वेश्चंस पूछें और इनके मतलब जितने अपने कंसेप्ट क्लियर और स्ट्रॉन्ग कर पाएँ वो उस लिए आपके लिए उतना ही बेटर होगा। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जॉब करने जाएंगे देन आपके ये 3 टॉपिक्स बहुत ही ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए। अच्छा चले, ये ऊप और डाटा स्ट्रक्चर तो आप वहाँ से देख लेंगे। उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये है कि आप कोई लैंग्वेज पकड़ें, और बेसिक्स लैंग्वेज मैं आप लोगों को जो रिकमेंड करूँगा वो ये है कि C++ के ऊपर आप ज़्यादा तवज्जो दें इस स्टेज के ऊपर। हालांकि C++ अब मार्केट में इतना ज़्यादा काम उसके ऊपर नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसलिए रिकमेंड करूँगा कि C++ ज़्यादा बेसिक्स लैंग्वेज है और ज़्यादा मशीन के करीब लैंग्वेज है। तो इस वजह से आप इसके ऊपर ज़्यादा वर्क करें और इसके ऊपर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हासिल करें और इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर प्रैक्टिस करें। अब प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे टूल मौजूद हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, जिनमें आपके पास लीड कोड आ जाता है, हैकर रैंक आ जाता है, एल्गो एक्सपर्ट आ जाता है। तो ये 3 वो बेसिक्स आपके पास टूल्स मौजूद हैं जिनके ऊपर आप जाएंगे तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सीख जाएंगे। वहाँ पर सारी लैंग्वेज अवेलेबल होती हैं और आप C++ को ही इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ पे आपको पहले छोटे छोटे टास्क दिए जाएंगे, यानी किसी भी इक्वेशन का फैक्टोरियल निकालना है या इस तरीके की कोई और मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स हैं या स्टैट के प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को फिर इस तरीके से आप लोगों का लेवल भी डेवलप होता जाएगा और आप बहुत सारी चीज़ें समझते जाओगे और आपकी जो बेसिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। तो ये आपने दूसरा काम करना है। ये मैं आप लोगों को अब जो गाइडेंस दी है ये चौथा और 5वां सेमेस्टर है। जब आप इतना कुछ कर रहे होंगे साथ में, तो साथ में कोशिश ये करनी है कि चौथे और 5वां सेमेस्टर ही आपके लिए, या आप कह लें 5वां सेमेस्टर जो होता है आप उसमें ये कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों को मैं चौथे सेमेस्टर में भी अगर वो इन चीज़ों को अच्छे से सीख पाएँ तो अपनी इन्हीं स्किल के मुतल्लिक़ आप लोग कोशिश करें कि आप लोगों को उसको आप बेच भी पाएँ साथ में, जिसे आप फ्रीलांसिंग बोलते हैं, कि आप पैसे भी जनरेट करना शुरू कर दें। उसके लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत बाहर से भी किसी बंदे से भी कुछ हेल्प लेनी पड़ेगी,
जो ऑलरेडी इस फील्ड में होगा, चूँकि फ्रीलांसिंग एक अनदर फील्ड है जिसका यूनिवर्सिटी की तालीम से कोई तल्लक नहीं है, ना ही यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर आपको ऐसा, अगर आपकी उसके साथ फ्रैंकनेस होगी, अगर वो खुद ये काम कर रहा होगा तो ज़रूर शायद आपको गाइड कर दे। अलबत्ता मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको शायद कहीं बाहर किसी का अदारा भी ज्वाइन करना पड़े या किसी के साथ आप लोगों को कोलैबोरेट करना पड़े। लेकिन आप लोगों को ये रिकमेंडेड है कि आप ज़रूर इसके ऊपर तवज्जो दें और आप लोग अपनी कोई लैंग्वेज जैसे आप लोगों ने सीख ली है या आप लोगों ने कुछ और काम वेब डेवलपमेंट का थोड़ा बहुत सीख रहे हैं या गेस्ट पोस्टिंग सीख रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम आप शुरू करें जो आप लोगों को पैसे जनरेट करके दे। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप थोड़े बहुत कॉन्फिडेंस भी आपके में आएगा और दूसरा ये कि पैसा आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है और वो बड़ी ज़रूरी है। और अगर आप लोग इसको चौथे सेमेस्टर से शुरू कर रहे हो, चूँकि इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा आपको सीखने में और क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सीखनी पड़ती हैं, तो चौथे सेमेस्टर से लेकर 8वें सेमेस्टर तक तकरीबन आपके पास 2 साल का टाइम होगा। और अगर आप 2 साल लगातार साथ कंटिन्यूसली फ्रीलांसिंग भी करते रहेंगे तो आपको इस फील्ड में भी ठीक ठाक साथ में एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आप हो सकता है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानियाँ अता फरमाए, आप ज़रूर 8वें सेमेस्टर तक इतना खासा अच्छा अर्न भी कर रहे होंगे कि शायद आप लोगों को जॉब की अभी इतनी ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगी और दूसरा आपका जो एक्सपीरियंस डेवलप हो चुका होगा वो आपको शायद उसी तरफ ले जाए, जॉब में आसानी भी पैदा कर दे। क्योंकि जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो आप बच्चे पढ़ते हैं वो इन तमाम चीज़ों के ऊपर या उनको आपको बताने वाला नहीं होता, आप इन शॉर्ट कह लें। लेकिन मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप सब लोग ये चीज़ें बेसिक्स जो हैं वो इनको समझें और इनको साथ साथ करें। मैं ये तो नहीं कहता कि इन तमाम चीज़ों के बाद आप लोगों को 100% एफिशिएंटली आपको चीज़ें ठीक मिलेंगी, लेकिन ये है कि एक आम स्टूडेंट जो अनगाइडेड होता है उससे आप बहुत ज़्यादा बेहतर होके एक तो आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, दैन भी आप लोगों को अच्छी खासी इसकी में फ़ायदा होगा। और अगर आप लोगों का इधर फ्रीलांसिंग में अच्छा खासा आपका तजर्बा हो जाता है तो लोग इसमें से भी बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड मकसद पैसा ही है। उसके बाद हम जो यूनिवर्सिटीज़ के बाकी सेमेस्टर्स हैं, जैसे कि अब छठा सेमेस्टर और 5वां सेमेस्टर है, अब इसमें आप लोगों को आपके स्पेशलाइजेशन के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी शुरू हो जाते हैं और थोड़ा CGPA लेने भी इन शॉर्ट के आप कह सकते हैं थोड़ी मुश्किलात होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आपने साथ में क्या करना है, आपने सबसे पहले तो अपनी कोई लैंग्वेज कोई भी आपने सेलेक्ट करनी है। कोशिश करें कि हायर लेवल की लैंग्वेज के ऊपर आप करें और आप उसके मतलब जाएंगे यूट्यूब के ऊपर तो दुनिया की जो 5 अभी करंटली रिसेंटली 1-2 साल से जो मोस्टली यूज़ हो रही हैं लैंग्वेजेस या बड़ी लैंग्वेजेस हैं वो आपको पता चल जाएगा। जावा है या इस तरीके के मतलब और लैंग्वेजेस हैं, तो उनमें से कोई एक लैंग्वेज आप पकड़ें और उसको आप अच्छे से उसके ऊपर काम करना शुरू करें। और इसके साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आप गिट चलाना सीखें। गिट का पता होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि पता नहीं अब यूनिवर्सिटीज़ में तो ऐसा चीज़ के मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। ये गिट आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप लोगों को कोई आपका प्रोजेक्ट आप लोगों को असाइन किया जाता है तो वो आपने कंप्यूटर में किस तरीके से इंस्टॉल करना है और किस तरीके से उसको इनिशियल स्टेजेस पे आपने देखना है, तो वो तमाम चीज़ों के लिए गिट का होना आप लोगों के पास आना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सारे लोग जो जब यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाते हैं ग्रेजुएट्स, तो उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, तो फिर वो उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है और फिर वो ऊपर से एक थोड़ा पैसों का भी प्रेशर होता है कि नौकरी का ये वो, तो फिर बहुत सारे इंटरव्यूज़ में या बहुत सारे जगह पे ये चीज़ें पूछी जाती हैं और आपको इसके बारे में इल्म नहीं होता, तो फिर आपको उन सर्कमस्टांसेस में सब कुछ सीखना पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में 5वें या 6ठे सेमेस्टर में एक गिट चलाना बहुत बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। इसके मतलब बहुत ज़्यादा इसकी मतलब बाकायदा स्किल्स हासिल करें। बेसिक्स तो आप गूगल से भी सीख लेंगे, आपकी इसकी जो बेसिक्स इसकी कमांड्स हैं तो वो तो वहाँ से आप हासिल करें। फॉर एग्जांपल इसकी ब्रांच कैसे बनाते हैं, इस तरीके की चीज़ें। अब ये सब कुछ अब आप सीख चुके होंगे और आपके इनके ऊपर पूरी ग्रिप होगी या कम अज़ कम आप लोगों का बेसिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। देन आपने किसी डेमो प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू करना है, डेमो प्रोजेक्ट करना है आपने। उसमें भी शुरू में आप लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको फिर चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। और इसलिए आपको अभी गेट का बोला है कि डेमो प्रोजेक्ट आप शुरू करेंगे तो आपको फिर ये चीज़ें सारी समझ में आएंगी ये क्यों वैल्यूएबल है। तो आपने एक डेमो अपने प्रोजेक्ट जितना भी आप टाइम लगा सकें वो आपने ज़रूर लगाना है। एंड आफ्टर डैट अगर आप 7वें सेमेस्टर में जाएंगे देन आपने अपनी रिज्यूम क्रिएट करनी है। और रिज्यूम बिल्कुल भी आपने अनगाइडेड तरीके से नहीं रिज्यूम क्रिएट करनी, बल्कि उसके मतलब आपको वैसे भी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग जो मार्केट में काम कर रहे हैं वो आप लोगों को बाकायदा गाइड भी करेंगे किस तरीके से आपने रिज्यूम क्रिएट करनी है। तो आपने रिज्यूम अच्छे से क्रिएट करनी है
और वो रिज्यूम जो है वो आपकी एक पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपने जितने भी यूनिवर्सिटी टाइम में प्रोजेक्ट किए होंगे या आपने फ्रीलांसर के दौरान जो भी कुछ एक्टिविटीज़ आपने की हैं, तो उनको आप अच्छे तरीके से मुख्तसर तरीके से आप ChatGPT की भी हेल्प ले सकते हैं। वो भी आपको 3-4 लाइनों को एक लाइन में आपको बना के अच्छे से फॉर्म कर देगी। इस तरीके से आपने अपनी रिज्यूम को क्रिएट कर लेना है, तो ये आपने काम करना है। और उसके साथ अब इंटर्नशिप की बात, बहुत सारे बच्चों के सवालात होते हैं कि हमें चौथे सेमेस्टर के बाद समर ब्रेक आई है तो हम यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप करने गए हैं, और सॉरी किसी कंपनी में इंटर्नशिप करने गए हैं तो हमें इंटर्नशिप नहीं मिली। इंटर्नशिप आपको जो कंपनीज़ हैं वो चौथे सेमेस्टर के बाद कम ही देती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि क्योंकि कंपनी ने आपके ऊपर इन्वेस्ट करना होता है। कंपनी आपको इन्वेस्ट मतलब क्यों करेगी आप पर, उनको तो पता है आपने 2-3 मंथ बाद आपने चले जाना है वापस। तो इसलिए वजह से फिर आप लोगों को जो चांसेस होते हैं चौथे सेमेस्टर के में बाद जो इंटर्नशिप के, वो बहुत कम होते हैं और आपको एज सच रिकमेंडेड भी नहीं है। आप लोग कोशिश करें कि आप 7वें सेमेस्टर में फिर आप अप्लाई करना शुरू करें। आपने रिज्यूम क्रिएट कर लिया, अब आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना शुरू करें। और कंपनीज़ को भी पता होगा कि अब 3 मंथ की तो इसकी वैसे इंटर्नशिप है, उसके बाद अब वो पार्ट टाइम के लिए आपको जॉब भी ऑफ़र कर देंगे, थोड़ी बहुत सैलरी देंगे आपको। और उसके बाद आप फिर जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे दैन आपको फिर वहाँ पे फुल टाइम जॉब भी मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें अगर आप करोगे और बेसिक्स आपकी इस तरीके से होंगी और साथ अब ये सारा काम कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल ज़रूर होंगी। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आपने लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। थैंक यू।